डूबता हुआ सूरज भी कितना खूबसूरत दिखता है ना। ये है ग्रैंड आइटे निवास स्पोर्ट सीएनजी मॉडल। इस गाड़ी में आज हम टीपीएमएस इंस्टॉल करने वाले हैं। अब टीपीएमएस हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे गाड़ी के जो टायर है इसमें कितना प्रेशर है ये हमें रनिंग में भी पता चले, इसलिए हम हमारी गाड़ी में टीपीएमएस इंस्टॉल करते हैं। शायद आपको पता होगा कि जब हमारी गाड़ी रनिंग में होती है तब हमारी गाड़ी का टायर का जो पीएसआई है ये बढ़ चुका होता है, क्योंकि रनिंग में टायर गर्म हो जाते हैं, इसलिए पीएसआई बढ़ जाते हैं। तो ये पीएसआई कितना है ये हमें पता चलता रहे, इसलिए हम हमारी गाड़ी में टीपीएमएस इंस्टॉल करते हैं। अब ये टीपीएमएस मैंने अपनी गाड़ी में भी लगवाए हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं ये मैंने उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस आपको इस वीडियो में ये देखने मिलेगा कि ये जो टीपीएमएस है इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस टीपीएमएस को कहाँ पर हमें लगाना है। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो टीपीएमएस है ये मैंने अमेज़ॉन से 2800 रुपये में लिया था। तो ये है स्काई शॉप ब्रांड का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि टीपीएमएस। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो टिप्स दी गई है इसे रीड कर लेना। इस साइड में अप्लाई फॉर 1 ईयर एक्सटेंड वारंटी, इसमें हम 1 ईयर एक्सटेंड वारंटी भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअल है, इसे भी आप रीड कर लेना और देखते हैं क्या है बॉक्स में। तो ये एक डबल साइड टेप है, मॉनिटर को लगाने के लिए इसे हम काम में लेंगे। और देखते हैं क्या है, ये एक यूएसबी केबल है, इससे हम हमारे मॉनिटर को चार्ज कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर ये कुछ टूल्स है, नट्स और एक पाना कहते हैं इसे, तो ये भी मिलते हैं हमें इसी के साथ। और दोस्तों यहाँ पर ये 4 सेंसर मिलते हैं, ABCD सेंसर भी हम देखेंगे। उससे पहले ये जो मॉनिटर है इसे हम एक बार देख लेते हैं, ये सही में मतलब ठीक तरह से हमें मिला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह का ये डिस्प्ले है और ये इसमें हमें सोलर चार्जिंग भी मिल जाती है, यानी कि इसे एक बार चार्ज कर हम हमारी गाड़ी में अगर लगा लेते हैं उसके बाद चार्जिंग करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सोलर चार्जिंग मतलब इसमें दिया गया है, तो ये वहाँ से चार्ज होता रहता है। ये पहला सेंसर ये देखिए, और अब ये दूसरा B सेंसर देखिए, इस तरह का ये सेंसर है। ये सभी 4 सेंसर जो है ये कहाँ पर लगाना है, कौन सा सेंसर कौन से टायर में लगाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह के ये चारों सेंसर है। अब ये जो डबल साइड टेप है इसे हम मॉनिटर से लगा देते हैं और उसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी इसे डबल साइड टेप को यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए अब हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हमें जो मिडल का बटन है उसे प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है, शायद कोई डिफ़ॉल्ट है, देखते हैं, या फिर इसमें चार्जिंग नहीं होगी, शायद ऐसा लगता है मुझे। तो अभी इसे चार्ज कर देखना होगा। तो देखते हैं अब चार्ज करके अगर ये चार्ज पर लगाने पर अगर ये ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है ऐसा मतलब समझना पड़ेगा और इसे रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसे चार्ज कर देखते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी में जो USB केबल पोर्ट हमें दिया है वहाँ पर हम लगा कर देखते हैं। ये जो USB केबल है ये इसी के साथ हमें मिली है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पर लगाने के बाद ये जो टाइप A पोर्ट है इसे हम यहाँ पर लगाते हैं। आप देखते हैं ये ऑन होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑन हो चुका है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चार्जिंग इसमें नहीं थी इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर देख रहे हो तो ये चार्जिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है।
यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम चार्जिंग पर रख देते हैं और जो इसके साथ सेंसर्स हमें मिले हैं उसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रंट लेफ़्ट साइड में हमें सेंसर लगाना है। तो वहाँ पर हमें कौन सा सेंसर लगाना है वो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जो इसके साथ नट्स मिले हैं वो नट्स हमें लगाना होगा। जहाँ पर हमारे टायर में हम हवा फिल करते हैं वहाँ पर हमें ये नट लगाना होता है। ये देखिए फ्रंट लेफ़्ट साइड में हमें ए सेंसर लगाना है। तो यहाँ पर मैं ए सेंसर ले लेता हूँ। ये देखिए ये ए सेंसर है और यहाँ पर नट लगाने के बाद इस सेंसर को हमें लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मैं नट अभी पहले नट यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सेंसर लगाऊंगा। ये देखिए अब सेंसर लगाते वक्त टायर में जो हवा है ये थोड़ी सी यहाँ पर जाएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी सी जाती है, मतलब ज़्यादा नहीं जाती है। और जो इसके साथ हमें टूल्स मिला है उसकी मदद से जो ये नट है इसे हम फिट कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो सेंसर है इसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता क्योंकि ये निकलेगा भी नहीं। तो अब फ्रंट राइट साइड में हम बी सेंसर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह प्रोसेस करना है। पहले हमें नट लगा कर लेना है और उसके बाद सेंसर लगाना है। ये देखिए ये बी सेंसर है FR यानी फ्रंट राइट साइड का। तो इस पर जो नाम दिए गए हैं यानी कि जो शॉर्टकट दिए गए हैं इससे भी आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पर आप ये जो रियर राइट साइड का है यहाँ पर ये C सेंसर लगाना है RR यानी रियर राइट साइड का। तो यहाँ पर ये मैं सेंसर लगा देता हूँ और जो लास्ट का बचा है वो D सेंसर। तो ये देखिए D सेंसर जो है RL यानी रियर लेफ़्ट साइड में हमें ये सेंसर लगाना है। इस तरह से हमें ये चारों सेंसर लगाना होता है। और अब हम देखते हैं मॉनिटर में ये सेंसर काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले अभी ऑन हो चुका है और वाइट कलर में टायर प्रेशर दिखा रहा है और येलो कलर में टायर का टेम्परेचर। तो चारों सेंसर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जो सोलर पैनल है इस पर एक पन्नी लगाई गई है, इसे हम उतार देते हैं क्योंकि उससे हमारी जो इस मॉनिटर की चार्जिंग है ये ठीक तरह से हो पाएगी। तो अब यहाँ पर ये पन्नी मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए इस तरह की ये पन्नी है। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया और सूरज अभी डूबने ही वाला है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ ही मिनट अब बचे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चार्जिंग पिन निकाली तो ये सोलर पैनल पर चार्ज होने लगा। ये देखिए यहाँ पर जो सूरज का सिंबल होता है वो शो होता है। तो अभी सारी प्रोसेस हमारी पूरी हो चुकी है और अब हम इस TPMS को यानी कि इस मॉनिटर को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। ड्राइवर सीट के सामने ही इसे इंस्टॉल करना है क्योंकि ड्राइवर को हमेशा ये दिखता रहे। अगर किसी टायर में हवा कम हो जाती है तो वो कौन से टायर की हवा कम हो गई है ये तुरंत पता चले, इसलिए ड्राइवर के सीट के आगे ही इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको इस स्काईशॉक TPMS के बारे में सभी डिटेल्स दी गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।